कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की गर्जना से कांप रहा था। चारों ओर सैनिकों की तलवारें टकरा रही थीं, घोड़े रणभूमि में दौड़ रहे थे और खूनी हाथी सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने एक तीर से हजारों योद्धाओं का संहार कर देता था। जबकि भीम विशाल हाथियों को उठाकर दूर फेंक देता था। इसी भयंकर युद्ध भूमि के बीच श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसी रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का श्रेष्ठ ज्ञान पवित्र श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे थे। प्रभु, मुझे ये जानना है कि पूर्ण परमात्मा कैसे मिलते हैं और मनुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त होकर सच्ची भक्ति प्राप्त कैसे कर सकता है। अर्जुन, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे भाव से प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि वहीं ही संत पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान देकर जीव को सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताता है। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा है, जो उल्टे वृक्ष की सही पहचान बताए वही तत्वदर्शी संत होता है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योत निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पातरूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो